आती जाती सांसों से जब सिमरन सतगुरु का होता है, जन्म जन्म के पाप हमारे सतगुरु प्यारा धोता है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, बात पिछले मंथ की है जब मुझे एक वीक में भी फीवर हो गया और दूसरे वीक में फिर से फीवर हो गया। जब फर्स्ट टाइम हुआ था तो मैंने गुरपा को कहा था कि मैं डॉक्टर को दिखाने जा रही, प्लीज़ कोई टेस्ट वगैरह ना लिखे, और क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा वायरल फैला हुआ है। और फिर संगत जी डॉक्टर ने सीधे मेडिसिन वगैरह दी, कोई टेस्ट नहीं लिखा। लेकिन सेकंड टाइम अगले हफ्ते फिर से फीवर हो गया संगत जी। फिर मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया और फीवर बहुत ज़्यादा ही था और इतनी वीकनेस थी कोई कहने की बात नहीं। और मेरे से कुछ खाया भी नहीं जाता है, जब मुझे कुछ भी हो तो मुझे खाया नहीं जाता कुछ भी। साथ में इन्फेक्शन भी थी, मेरी चेस्ट में इन्फेक्शन हो गई थी। और संगत जी ऐसी मेडिसिन ली मार्केट से और मैंने गुरपा को कहा कि अब मैंने नहीं जाना फिर से डॉक्टर के पास, तो प्लीज़ आप मुझे ठीक कर देना। और संगत जी एक दिन मेरी मम्मा ने एप्पल लाए और मेरे पास रख दिया, नाइफ़ भी रखा कि तो खुद ही काट के और खा। और मेरे मतलब कि हिम्मत ही नहीं था कि मैं खुद काट के खाऊं। जब मैं लेट गई और लेट के मैंने छत की तरफ देखा और गुरुजी का फेस बना हुआ था उसके ऊपर, छत के ऊपर। और मैं गुरुजी को देखा कि काट के भी नहीं दिया, मुझे खुद काटना पड़ेगा। और फिर से लेट गई कि गुरुपा मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं एप्पल खुद काट के खाऊं, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं खा पा रही थी। कोई गुरुजी का कोई जल प्रसाद नहीं पिया। और मतलब कि ऐसे हम कितना पीते हैं जब ठीक होते हैं, लेकिन तब एक एक घूंट बस पीना, और जो हम गुरुजी को भोग लगाते हैं वो भी एक बाइट ही लेनी है। तो संगत जी फिर हुआ ये कि मैंने गुरुजी की तरफ देखा और फिर गुरुजी ने जैसे मुझे कहा हो कि हाँ काट और खा, वैसे फिर अपने आप हिम्मत आई और उठ के मैंने पूरा एप्पल खा दिया। मतलब कि जो इतने दिनों से एक बाइट रोटी नहीं खा पा रही थी, और वो मैंने पूरा एक एप्पल खाया। ये सब गुरुजी ने खिलाया है, बिल्कुल मेरे पास थे और मैं उनको देख रही थी तो वो कह रहे थे कि खा, और ये गुरुजी ने एप्पल मुझे खिलाया। और संगत जी कुछ दिन बाद मैंने देखा, मैंने गुरुजी को तिलक लगाया और उसमें मोर बना हुआ था, गुरुजी के टिक्के में मोर बना हुआ था। तो संगत जी एक दिन फिर मैंने पूजा की और मैंने आके मिरर में देखा, मेरे फोरहेड पे जहाँ मैंने टिक्का लगाया था वहाँ बटरफ्लाई बनी हुई थी पूरी, और भी कुछ बना हुआ था, लेकिन मुझे बाकी नहीं दिखा कि क्या बना है। और लेकिन मेरी सिस्टर ने कहा कि ये गुरुजी का फेस भी दिख रहा है इसमें, लेकिन मुझे सिर्फ बटरफ्लाई दिख रही थी। तो संगत जी हर वक्त गुरुपा हमारे अंग संग
रहती हैं और हमें मंत्र जाप करना चाहिए और उनका जल प्रसाद पीना चाहिए। लेकिन जब सेहत ख़राब हो, बिल्कुल भी मतलब कि कुछ भी खाया पीना नहीं जा रहा था, तो फिर भी मैं एक बाइट लूँ, चाहे बहुत मुश्किल से खा रही थी। और संगत जी, हमें एक सत्संग था गुरु जी का, हम वहाँ गए तो संगत जी जैसे ही हमने वहाँ ब्रेक लगाई, मतलब कि देख रहे थे कि कहाँ लगाएं स्कूटी अपनी, तो संगत जी मैंने अपनी सिस्टर को कहा ऊपर देख, ऊपर पता नहीं ना जाने इतने सारे पक्षी कहाँ से आ गए। जहाँ हम खड़े थे बस हमारे मतलब कि ऊपर ऊपर थे। और उसके बाद जैसे ही संगत जी अंदर जाती हैं और अंदर मतलब कि हमें नहीं पता स्टेज किस साइड बनी, क्योंकि बहुत रश था, हमें बाहर ही जगह मिली ओपन में, तो हम ओपन में ही बैठ गए। दो संगत जी वहाँ पे हमने देखा कि मुझे एक मिरर में गुरुजी का ना फेस दिख रहा था, साइड फेस, और ऐसा लग रहा था जैसे मानो गुरुपा ने ना ग्रीन कलर का चोला पहना हो। तो संगत जी मैंने कहा जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि पक्का ग्रीन कलर का किसी चोले में होंगे। तो मुझे नहीं पता था कि वो सिर्फ मुझे ही दर्शन दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने माथा टेक दिया था। उसके बाद जैसे ही गुरुजी का स्टार्ट हुआ है ओम नमः शिवाय का जाप, वैसे ही ऊपर से आसमान से कुछ बूंदें गिरी धरती पर, मतलब कि अमृत वर्षा हुई। और संगत जी उसके बाद मेरी सिस्टर ने आसमान में देखा, वो मेरे पीछे बैठी थी, तो उसको गुरुजी के दर्शन हुए। उसने मुझे भी कहा कि देख, तो मुझे लग रहा है जैसे गुरुजी हमें देख रहे हैं ना, बहुत खुश हो रहे हैं, ऐसे स्माइलिंग फेस था, पूरे गुरुजी दिखे आसमान में भी। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी जब मैं लास्ट में हम अंदर गए माथा टेकने, और गुरुजी की कोई भी स्वरूप नहीं था ग्रीन कलर के चोले में, कोई स्वरूप नहीं था। गुरुजी के जो जितने भी स्वरूप लगे थे वो ब्लैक कलर में या फिर फिरोजी कलर में या फिर ब्लू कलर में था, कोई भी ग्रीन कलर का चोला नहीं था। इसका मतलब जहाँ पे भी सत्संग होता है गुरुजी आती हैं और मुझे दिखे, मुझे दर्शन हुए। और ये बात मैंने वहाँ पे भी किसी को नहीं बताई, और घर पे आके मैंने अपनी सिस्टर को बताई, क्योंकि तब मुझे था कि हो सकता है अंदर लगा हो, और मुझे नहीं पता कि अंदर था ही नहीं, वो तो सिर्फ मुझे दर्शन हो रहे थे कि गुरुजी बैठे हुए हैं और ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए, बिल्कुल पूरा साइड फेस दिख रहा था। थैंक यू सो मच गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमेशा हमारी रक्षा करना, मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करना, सब दुख दर्द सब तकलीफ़ें दूर करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, मनीष अंकल जी। ये है शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, गुरुपा माफ़ कर देना। अब मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग अभी थोड़े दिन पहले का ही है। जो मैं संगत जी मैं काम कर रही थी, तो काम करते करते मेरा ना एकदम से पैर मुड़ गया। तो पैर मुड़ा और मैं गिर गई। गिरने के बाद में संगत जी जैसे ही मैं उठी ना, तो मेरे पैर में बिल्कुल भी दर्द नहीं है। फिर उसके बाद में चलो कोई नहीं, फिर मैंने गुरुजी महाराज को बोला, गुरुजी महाराज ये क्या था। फिर मैंने गुरुजी महाराज को शुक्राना करा कि गुरुजी महाराज शुक्राना, जो गिरने के बाद भी मुझे कोई चोट भी नहीं लगी, ना ही मुझे कोई दर्द हुआ, तो उसके लिए भी अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। फिर संगत जी फिर एक डेढ़ घंटे के बाद में फिर मेरा इतनी ज़ोर से पैर मुड़ा और फिर दोबारा गिर गई मैं संगत जी, और वो भी बहुत तेज़ की। फिर मेरे साथ में फिर ऐसा हुआ, लेकिन फिर मुझे समझ में ना आए। मैंने कहा गुरुजी महाराज ये आज मुझे हो क्या रहा है, और ऐसा क्या मेरे पर कोई जो कष्ट है जो मतलब आ रहा है, और उसे छोटे में आप काट रहे हो गुरुजी महाराज। मैं मन में ऐसे ही कर जाऊँ। फिर दोबारा मैंने गुरुजी महाराज को शुक्राना करा, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। फिर भी मेरे पैरों में संगत जी बिल्कुल भी दर्द नहीं है। मैं चल रही नहीं, तो कहते हैं ना पैर मुड़ता है
तो उसके बाद में मोच आ जाती है, दर्द रहता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। मैं अच्छे वाले काम कर रही हूँ मैं, है ना। फिर उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में मैं ऊपर गई। तो संगत जी, ऊपर चढ़ने के बाद में जैसे मेरा पैर पीछे हुआ, तो मुझे पीछे ध्यान ही नहीं रहा कि एक सीढ़ी और है, तो मैं फिर गिर गई मैं संगत जी। तो फिर मुझे ध्यान नहीं रहा, तो फिर उसके बाद में मैं गिर गई मैं, और देखो कहते हैं ना, फिर दोबारा मुझे चोट लगनी चाहिए थी, लेकिन कहते हैं ना गुरुजी महाराज ने वहाँ पर भी मेरा इतना बचाव करा, इतना बचाव करा संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। कि कहते हैं ना, चलो एक सीढ़ी से ही गिरी थी, लेकिन कहते हैं ना इस टाइम पे ठंड का टाइम है, तो थोड़ी सी भी जब लग जाती है तो बहुत मतलब दर्द देती है। तो संगत जी मैं गिर गई, लेकिन गुरुजी महाराज की इतनी इतनी मेहर हुई ना कि तभी भी मेरे मेरे कोई भी चोट न लगी, ना ही मेरे पैर में दर्द हुआ। तो उसके लिए भी गुरुजी महाराज अनंत अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, जो आप मेरा जो बहुत बड़ा कष्ट है वो छोटे में टाल दिया। और गुरुजी महाराज के आप कैसे कैसे हमारे कष्ट छोटे में कटवा देते हैं, हमें खुद को ही नहीं पता चलता। उसके लिए गुरुजी महाराज शुक्राना शुक्राना। और दूसरा सत्संग संगत जी मेरा मेरे हस्बैंड के लिए है। मेरे हस्बैंड कहते हैं ना, हम तो गुरुजी के जो संगत है वो ऐसे ही है कि गुरुजी महाराज के भरोसे ही रहती है, लेकिन कहते हैं ना गुरुजी महाराज किसका भी किसी का भी बुरा नहीं होने देते। तो संगत जी मेरे हस्बैंड रोज जब काम पे जाते हैं ना, तो कहते हैं ना जो मालिक है वो किराया ना कम देता था। तो संगत जी मेरे हस्बैंड बहुत ही परेशान हो रहे थे, और कहते हैं ना, मानते तो खैर मेरे हस्बैंड भी हैं, लेकिन वो मुझे बोल रहे थे, कह रहे कि है ना मेरे को ना किराया मिलता है तो कम मिलता है, और मेरे को अपनी तरफ से मुझे ना पैसे खर्च करके नहीं जाना पड़ता। तो फिर मैंने संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप है ना गुरुजी महाराज से बोलो, वो हमारे पिता हैं, और उन्हीं के सामने बोला करो जो भी तुम्हें कोई परेशानी हो। तो संगत जी जब गुरुजी महाराज को उन्होंने बोला, और उन्होंने फिर गुरुजी महाराज को बोलने के बाद में जब संगत जी अपने मालिक को बोला ना, तो संगत जी जय गुरु जी बोल के उन्होंने बात शुरू करी। तो संगत जी कहते हैं ना, इतनी मेहर करी गुरु जी महाराज ने, उन्होंने कुछ बोले बगैर ही उन्होंने अब उनका किराया, मेरे हस्बैंड का किराया बढ़ा दिया। तो उसके लिए भी शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। क्योंकि कहते हैं ना, हमें तो पता भी नहीं चलता किस किस रूप में आप कैसे कैसे मेहर कर देती हो, और हमें कुछ भी पता नहीं चलता संगत जी, वो तो हमें बाद में पता चलता है। तो उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। तो मेरे हस्बैंड बहुत खुश हो गए, और संगत जी कल ही मुझे ये बात बता रहे थे कि गुरुजी महाराज ने ना कल उन पे इतनी कृपा बरसाई। तो संगत जी तो उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी महाराज का एक और सत्संग है संगत जी, जो कि मैं अभी तो गुरुजी महाराज ने मुझे एक दात बख्शी है, और कहते हैं ना वो मेहर भी गुरुजी महाराज ही कर रहे हैं। तो संगत जी ये बात मैं जब मेरा मेरा जब काम पूरा हो जाएगा, और गुरुजी महाराज जानते हैं, और गुरुजी महाराज ही हाथ पकड़ के क्या गुरुजी महाराज ही कर रहे हैं संगत जी। क्योंकि कहते हैं ना उनके बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो सब करने वाले गुरुजी महाराज ही हैं। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। हम जिस चीज़ के लिए इतने दिन से परेशान हो रहे थे गुरुजी महाराज, वो आपने कहते हैं ना आप ही की टाइमिंग होती है कि आपने कब पूरी करवानी है, और कैसे करवानी है, किससे किसके थ्रू करवानी है। तो उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। हम जिस जी कहते हैं ना, मेरे हस्बैंड भी जिस बात से परेशान हो रहे थे, और मैं तो खैर परेशान होती नहीं हूँ संगत जी, क्योंकि मुझे तो पता है कि मेरे गुरुपा है, तो मुझे अब परेशानी से कोई वो डर भी नहीं लगता। क्योंकि मेरे गुरुपा की मुझे पता है कि वो है ना, तो परेशानी कब आके कब चली जाएगी मुझे पता ही नहीं है। लेकिन कहते हैं ना मेरे हस्बैंड जब परेशान होते हैं ना, तो मुझसे बहुत, मैं उनको बार बार मैं यही कहती हूँ तुम गुरुजी पे विश्वास रखो, गुरुजी पे। लेकिन कहते हैं ना अभी अभी नए नए जुड़े हैं ना संगत जी, तो थोड़ा टाइम लगेगा उनको भी, लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज की बहुत बहुत मेहर है। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपना दूसरा सत्संग लेके आऊँगी। तो संगत जी अब मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर हमें अपने चरणों से लगाने का शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। हमें सांसें देने का शुक्राना।
ये सत्संग शेयर करने वाले मनीष अंकल पे भी मेहर करना, गुरुजी महाराज उनका भी परिवार का भी कल्याण करना। जय गुरुजी, शुक्राना। सब पे मेहर करना, सबका कल्याण करना। जय गुरुजी, शुक्राना। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। ओम गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरी गलतियों को क्षमा करने वाले प्रभु, दीनों और गरीबों पर दया करने वाले प्रभु, भक्तों को प्यार करने वाले प्रभु, सदैव कृपा बरसाने वाले प्रभु, हे अनाथों के नाथ, मेरे गोविंदा, मेरे गोपाला, हे सभी जीवों की पालना करने वाले प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हो। हे विनम्र भक्तों के प्राणों के आधार प्रभु, जो भी तुझे जपता है वह पवित्र हो जाता है। मैं तेरी शरण में आया हूँ, अपनी शरण में रखना और मुझे मेरी गलतियों के लिए क्षमा क्षमा और क्षमा क्षमा करना। गुरुजी, आज हम ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास गए थे। लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर में पेन था। गुरुजी, आपने तो कहा था कि डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, पर आज एक लहर शंका की आई कि हो सकता है कि ये गुरुजी का वचन मेरे लिए ना हो, तो इसलिए हम डॉक्टर के पास गए क्योंकि हाथ में दर्द हो रहा था। पर पूरा रास्ता जाते समय और आते समय हमें गुरुजी की कोई ब्लेसिंग्स नहीं मिली। तभी मुझे लगा कि गुरुजी मुझसे नाराज है। फिर घर आकर खाना खाकर बेटी के साथ फिर से निकलना पड़ा। नेचर्स बास्केट से कुछ सामान खरीदना था। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरा रास्ता गुरुजी की ब्लेसिंग से भरा हुआ था। 7777777777 आते समय में भी पूरा रास्ता पल पल में गुरुजी की ब्लेसिंग से भरा हुआ था। 7777777777 गुरुजी, हमारी शंका के लिए हमें माफ़ करना। मेरा हाथ आप ही ठीक करेंगे। गुरुजी, डॉक्टर ने कहा हाथ में रिंग फिंगर के नीचे हथेली पे छोटी सी गांठ है जो ऑपरेशन करना पड़ेगा। गुरुजी, अभी आप ही मुझे इस ऑपरेशन से बचाएंगे। गुरुजी, मेरी डायबिटीज़ भी आप ही कंट्रोल में रखेंगे। गुरुजी, मुझे माफ़ करना, क्षमा करना और मुझे अपना लेना। गुरुजी, अभी अभी गुरुजी का एक मैसेज आया। उत्तर, तेरे लिए जन्नत से खुशियाँ मंगाई है, जल्दी से शुक्राना कर। मेरे प्यारे गुरुजी, आपने मुझे माफ़ किया, आपने मुझे अपना लिया और आपने मेरे लिए जन्नत से खुशियाँ मंगवाने का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे इतनी खुशियों के काबिल समझने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे लायक भी आप ही ने बनाया है गुरुजी। ये मेरे लिए एक डिवाइन मैसेज है। शुक्राना 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 गुरुजी। अब मैं अपना ये शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। थैंक यू मनीष अंकल जी फॉर शेयरिंग आवर सत्संग। आपकी सेवा का शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना मनीष अंकल जी, शुक्राना संगत जी। और संगत जी, गुरुजी ने कहा
कि सत्संग के बाद 21 बार मंत्र जाप करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। गुरु जी पर विश्वास रखें। गुरु जी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।